आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी बिजी शेड्यूल में, बिजी लाइफ में जो है स्ट्रेस जो है वो हर किसी को है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को जो स्ट्रेस है ये अपने जंजाल में जकड़े हुए है, यानी कि तनाव। हर कोई व्यक्ति जो है तनाव से ग्रस्त है। इसके कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल में हमारा डेली का शेड्यूल कैसा है, हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। आजकल की लाइफ में क्या है, हर कोई पर्सन जो है वो लेट नाइट खाना खाना या लेट नाइट तक, किसी किसी की जॉब जो है वो नाइट शिफ्ट भी होती है, जिसके कारण जो है स्ट्रेस जो है हर किसी व्यक्ति को बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा किसी को वर्कलोड ऑफिस में ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें हेडेक भी होता है, सर में दर्द भी होता है, आंखों में जलन भी हो जाती है, कई बार नींद नहीं आती रात में, हमें अच्छे से नींद, हम सो नहीं पाते। जबकि हर एक पर्सन के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना तो बहुत ज़रूरी है, और एक योगी के लिए 5 से 6 घंटे की नींद जो है वो पर्याप्त है। तो बहुत सारी दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है, करना पड़ता है और करना पड़ भी रहा है। जैसे कि अब लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जी टाइम है, आप चाहे 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, लेकिन अपने लिए निकालिए, तभी हम इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और अगर ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। इसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी दिक्कतें भी जो हैं वो आ रही हैं। और कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लोगों को हुआ है, किसी के काम में अप डाउन्स हुए हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस है, घर में रह रहे के स्ट्रेस हो गया है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनके कारण जो है आजकल एक कॉमन सी बीमारी बनता जा रहा है तनाव। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इससे हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो ये सिर्फ योग के द्वारा ही संभव है। तो योग में ऐसी कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ऐसी कौन कौन से आसन है, प्राणायाम है, कौन कौन से अभ्यास हैं जिनका प्रैक्टिस करके हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कौन कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं हम करेंगे, कुछ पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं से शुरुआत करते हैं। तो दोनों पैरों को खोल लेंगे, सीधा कर लेंगे, दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास, या हाथों को पीछे भी रख सकते हैं इस तरह घुमा करके, और जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। हर क्रिया ब्रीथिंग के साथ करनी है। श्वास भरेंगे यानी इनहेल करेंगे तो लेग्स को अपनी तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे तो सामने की तरफ पंजे खींचेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस तरह ब्रीथिंग के साथ इनहेल करते हुए पंजे अपनी तरफ खींचें, एक्सेल करते हुए सामने। अब दोनों पैर मिलाकर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे, देन एंटी क्लॉकवाइज उल्टा रोटेट करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, दोनों पैरों को हिला लेंगे, बिल्कुल हल्का छोड़ते हुए। पीछे बैक को सपोर्ट ले सकती हैं, जिस तरह आप नॉर्मली आरामदायक अवस्था में बैठ सकें। पैरों को हिला लिया, लेग्स को अप डाउन करेंगे। इससे क्या है, हमारा स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, हमारी मसल्स जो हैं, हमारी मसल्स को आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस फ्री होंगी, जिससे हमारी बॉडी भी स्ट्रेस फ्री होगी। दोनों पैरों को हिला लिए, शेक कर लिया। अब बैठ जाएंगे सुखासन में। अब जो क्रिया है, नेक्स्ट क्रिया है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। दोनों पैरों को मिलाइए, ये पैरों के तलवे और उंगलियां मिली हुई। जितना आप अपने पैरों को पास ला सकते हैं उतनी पास लाएंगे। जो लोग पास ला करके नहीं कर सकते वो गैप भी रख सकते हैं, ठीक है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे,
बैकबोन को सीधा करेंगे, यानी बैक स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी कोशिश करें सीधी रहे आपकी, बैक स्ट्रेट रहे। नीज को अप करें, नीज को डाउन करें, यानी घुटने ऊपर घुटने नीचे डाउन। ये पहले धीरे धीरे कर सकते हैं और श्वास लेते रहिए लंबे लंबे। फिर थोड़ा सा गति के साथ, स्पीड के साथ या मूवमेंट के साथ करेंगे। बैकबोन सीधी, चेस्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं इस क्रिया को। तो ध्यान आपको क्रिया पर रखना है, ये क्रिया कर रहे हैं हम। आंखें बंद कर लें। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे की तरफ अप डाउन करें। नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य श्वास। धीरे धीरे स्पीड अप कर सकते हैं अपनी क्षमता, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस क्रिया को करेंगे। 5 से 7 मिनट या जितनी देर आप कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे। डेली प्रैक्टिस करने से आपके घुटने अप डाउन करते हुए फ्लोर पर टच होने लगेंगे, यानी कि आपके मैट पर टच होते रहेंगे, टच होने लगेंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए रिलैक्स। पैरों को सामने ले आइए, अप डाउन कर लें, हिला लें दोनों पैरों को, रिलैक्स। सुखासन यानी आलती पालती, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सामान्य भाषा में आलती पालती, योग में इसे सुखासन कहते हैं। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, चिन टच कर देंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है हर क्रिया में। श्वास भरिए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। रिलैक्स। अपनी नेक को रोटेट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। इसी तरह फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ध्यान आपका अपनी क्रिया पर रहे। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, हाथों को बंद करें, खोलें। उंगलियों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये, और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। हाथों को बंद करेंगे, रोटेट करेंगे, खाली रिस्ट का मूवमेंट करना है। कलाइयों को घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को टाइट रखेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों पर, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। 5 बार, 10 बार, जितनी बार कर सकते हैं क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे ही लेवल को अप करेंगे। ध्यान रखें, एक ही दिन में आप 50 बार नहीं कर सकते, ठीक है। पद्मासन या सुखासन, कोई भी एक आसन में बैठेंगे। अब 3 प्राणायाम जो स्ट्रेस को कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं। तो 3 प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास दोनों नासिका से, दोनों नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल।
मन को शांत और स्थिर करने का अभ्यास। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। शरीर में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शुरू करेंगे स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी बाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, अपोजिट नॉस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। फिर दोबारा जिससे श्वास छोड़ा है उसी नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, अपोजिट नॉस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। पूरा ध्यान श्वासों पर। अपनी क्षमता के अनुसार 5 मिनट 10 मिनट अपने शरीर की क्षमता कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस प्राणायाम को करेंगे और धीरे से प्राणायाम को छोड़ देंगे। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। फिर दोबारा एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। शांत। दोबारा एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, पहली फिंगर माथे पर, फोरहेड पर, बाकी फिंगर आंखों पर नीचे की तरफ रख लेंगे। पहली फिंगर आपकी फोरहेड पर, माथे पे रहेगी। दोनों अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए म ओम की ध्वनि। श्वास भरिए, रिलैक्स। दोनों हाथ की आंख मुद्रा में। जितना लंबी ध्वनि, जितना अपनी क्षमता के अनुसार श्वास करें, श्वास छोड़ते हुए इस ध्वनि की उच्चारण करते हुए इस प्राणायाम को करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास करेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। दोनों हथेलियों को गर्म करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म होने देंगे और पूरे चेहरे पर, पूरे फेस पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ धीरे धीरे खोल लेंगे।
प्राणायाम से होने वाले एक आनंद की अनुभूति, हैप्पीनेस को फील करें। प्राणायाम करने के बाद हमारा मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव से मुक्त जीवन अगर आपको व्यतीत करना है तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा सूक्ष्म क्रियाएं जो मैंने आपको बताई वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, आप किन बातों का ध्यान रखना है। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं। जो लोग फ्लोर पर, मैट पर नहीं बैठ सकते इस तरीके से, सुखासन या पद्मासन में या किसी भी आसन में नीचे की तरफ नहीं बैठ सकते हैं, फ्लोर पर, मैट पर नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग चेयर पर, बेड पर बैठे बैठे भी सुबह उठ करके इन सूक्ष्म क्रियाओं को कर सकते हैं। हर एक क्रिया ब्रीथिंग के साथ करनी है। आपने देखा होगा श्वासों के साथ ही हर एक क्रिया होगी। इसी तरह प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम करने के लिए आप अपना समय निकालिए, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट या कम से कम 10 मिनट जो है प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कीजिए। क्योंकि प्राणायाम जो है वो हमारी श्वासों को लंबा करते हैं, हमारी श्वासों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, हमारी श्वास है। श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन व्यर्थ है, जीवन बेकार है, हमारा शरीर शव के समान है। प्राणायाम करने से हमारी प्राण शक्ति, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अप हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बीपी कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कम होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हार्ट का जो सिस्टम है, हार्ट को ब्लड बेहतर तरीके से पंप करता है, हमारा हार्ट पंप अच्छे से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिनको अस्थमा है, श्वास संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो मैंने आपको अभी बताया स्ट्रेस कम करने के लिए, तो ये सारी क्रियाएं मुख्यतः है ही हैं। और ये 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप जो है तनाव से दूर हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और योग करते रहिए। और अपने साथ साथ और लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि योग ही एकमात्र ऐसा मीडियम है, ऐसा साधन है जिससे हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।